वो इधर खेल रहे थे। हाँ। मैं खेत में नानी कर रही थी। हम्म। फिर वो इधर से जा रही थी इधर से। फिर मैं उधर से अचानक क्यों झाँक लूं मेरे बेटे पे। वो का उसका पाँव फिसल पड़े उसमें। फिर मतलब मैं आपके सामने गिरा है, आंखों के सामने निकला? आँखों के सामने हाँ, हाँ। बाग भी लगी थी। फिर मैं भागे। फिर वो भागे ना। फिर मैं पुकारे पुकारे मेरे देवर से की। देवर ने फिर इसकी बाइक ने फोन किए। बाइक ने फोन करके फिर प्रशासन को नहीं करी। हम्म। अब कितनी देर हो गई प्रशासन काम करते हुए यहाँ? 24 घंटे हो गए। 24 घंटे का टाइम है। बच्चे को देखा आपने सीसीटीवी कैमरे में, काई में? देखे सब। देखा था, क्या कर रहा था उस समय? ये सुबह देखे तो ये हाथ लाए। आपके बोरवेल में पानी है क्या? पानी पानी नीचे है। है, नीचे है पानी। तो अभी कैसा, मतलब आपने देखा जब बच्चा क्या कर रहा था? हाथ हिला रहे। हाथ पिला रहा था। कुछ खाया पिया उसने? खाया पिया बोलता है क्या वो? कल तो बोल रहे थे। क्या बोल रहा था? वो दूसरे लड़के ऐसे कह रहे थे ना, बाबू बाबू तेरे पे बिस्कुट ले रहा हूँ। हाँ। तू लिया भैया तू लिया मेरे पास यू बिस्कुट। यू बोल रहा था वो। तो क्या आप लोगों को क्या संदेश दोगे, जैसे आपका बच्चा आपके बोरवेल में गिर गया, तो क्या कहोगे लोगों से? प्रशासन से यही मांगू मेरे बच्चे से सही सलामत निकले। मेरे हाथ जोड़ के। नहीं, वो तो ठीक निकलेगा, अभी ठीक है बच्चा आपका। अब आपको सीधे लिए चलते हैं दौसा में, जहां पर बच्चा आर्यन जो है, जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर वो बोरवेल में 5 साल का बच्चा आर्यन जो है गिरा है। ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड पर हमारे मौजूद है सहयोगी एच.एन. पांडे, उनसे और अधिक जानकारी लेंगे। एच.एन. पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दूं कि कल लगभग 3 बजे की घटना है, जब बच्चा बोरवेल में गिरा था। और इसके बाद प्रशासन पूरी तरह यहाँ नजर बनाए बैठा है। बच्चे को बचाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। और यहाँ लगभग दर्जनों जेसीबी और एलएनटी यहाँ काम करती है, आपको यहाँ मौके पर दिखाई दे रही होंगी। जिला कलेक्टर यहाँ पूरी तरह नजरें बनाए हुए हैं बच्चे को बचाने के लिए। भरसक प्रयास प्रशासन अपनी ओर से कर रहा है। इस बीच जो बच्चे के परिजन हैं, उनका बयान ये आया कि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हालांकि प्रशासन का कहना यह है कि बच्चा अभी बोरवेल के अंदर सुरक्षित है, मूवमेंट भी कर रहा है, ऑक्सीजन भी उसे दी जा रही है, खाने पीने के लिए उसे दिया गया, लेकिन अभी तक उसने कुछ खाया नहीं। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले दिन उसकी कुछ एक आवाज बोरवेल के अंदर से जरूर आई थी। उसके बाद अभी तक इस तरह की कोई आवाज उसके बोरवेल के अंदर से आज तक नहीं आई है, लेकिन उसे जितना बताया जा रहा है। अब ये प्रशासन किस तरह उस चीज को वो रीड कर पा रहा है। हालांकि ऑक्सीजन दी जा रही है, बच्चे को पानी पिलाने की कोशिश की जा रही है, और बताया ये जा रहा है कि बच्चा जहाँ फंसा हुआ उसके नीचे पानी है। बच्चे को यदि गलती अभी जल्दी से जल्दी जब लिफ्ट होगा तो पता लगा कि कितना, हालांकि रिस्की मामला ये हो सकता है, लेकिन उसको देशी जुगाड़ के एक तरीके से उसको लिफ्ट करने का प्रयास भी साथ के साथ इनके साथ किया जाएगा। राहुल, अब हम आपको बताएं कि ये जो बोरवेल है लगभग 160 फीट की खुदाई यहाँ होना बाकी है। प्रशासन बता रहा है कि लगभग 80 फीट के आसपास यहाँ खोदा जा चुका है। और अब 80 फीट खोदने के बाद लगभग इतना टाइम, यानी लगभग हम माने सीधे तौर पे तो 20 घंटे के आसपास का समय यहाँ बीत चुका है। यहाँ देखो लोगों की भीड़ लगी है, और लोग किस तरीके से मौके पर उस बच्चे को बचाने के लिए प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। कुछ एक लोग से बात करना हम चाहेंगे यहाँ, कि कब से हुआ, कैसे हुआ, ये बात इनसे बताएंगे। जी। अच्छा, आप लोग कब से हो यहाँ? कल शाम 3 बजे से ऐसा क्या मामला हुआ था। था? पर उसकी माँ उधर खेत में नहाने कर रही थी, तो बच्चा यहाँ पे खेल रहा था, तो उसको पता चला कि पाल रखा था। नंगा बोर्ड था, ये बोर्ड ढका हुआ खुला हुआ नहीं था? था, खुला हुआ था बोर्ड, ढका हुआ नहीं था। फिर कुछ बाद में दादी जी को पता चला कि बच्चा अंदर बोर्ड में गिर गया है। उनके सामने, आंखों के सामने गिरा? आगो के सामने गिरा। तो अभी कितनी देर से यहाँ काम चल रहा है बचाव का, क्या बता रहे हैं? शाम को 5 बजे से चल रहा है। अभी बता रहे हैं कि बच्चा सही है। सुबह 5 बजे तक पाँव पाँव ही ला रहा था वो। हाँ। उसके बाद हमें कोई सूचना नहीं मिली अभी तक। उसके बाद कोई सूचना नहीं मिली? नहीं। अच्छा, हमारे साथ कुछ एक लोग और हैं। अच्छा, आप बताओ ये कब से चल रहा है, कैसे देख रहे हो, कब तक हो जाएगा, आप बता दो कब तक हो जाएगा, ये कैसा लग रहा है? 18 घंटे तो हो गए शायद अब तक। इसको 18 घंटे तो हो गए इस प्रोसीजर को चलते हुए। और जिस हिसाब से प्रशासन के हिसाब से व्यवस्थाओं में कुछ कमी है, और शाम तक भी मुश्किल है। शाम तक मुश्किल है जिस हिसाब से प्रशासन की व्यवस्थाओं में कुछ कमियां हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से निकाल सकते हैं, मगर वो उपकरण अभी तक नहीं हो पाए सुविधा।
नहीं तो देसी टेक्नोलॉजी भी यहाँ इस्तेमाल की जा देसी रही है। टेक्नोलॉजी में बहुत समय लगेगा, क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा, पीछे तक मिट्टी उठेगी, मिट्टी उठाने में काफी समय लगेगा, शाम क्या सुबह भी हो सकती है। कल सुबह तक देख रहे हो आप। हाँ, भाई बच्चे को क्या बताया जा रहा, बच्चा ठीक है? बच्चा अभी तो जिस हिसाब से प्रशासन की सुविधाओं के आधार पर अंदर तक जो कैमरा जा करके और जो बताया, उस हिसाब से बच्चा ठीक है, स्वस्थ है। ठीक है। खाने पीने के लिए दिया उसको? और खाने पीने की तो कुछ नहीं, मगर जो श्वास की जो सुविधाएं अंदर दी जा रही है, ऑक्सीजन डाली है। ऑक्सीजन डाली गई है और बारी बारी से देखा जा रहा है। जी पांडे जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर कौन कौन अधिकारी जो हैं, आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो नवनिर्वाचित विधायक हैं डीसी बैरवा, वो भी वहां पर आए थे कुछ समय के लिए। हाँ विधायक देखिए, नवनिर्वाचित विधायक कुछ देर पहले तक तो मौके पर थे, लेकिन अभी कहीं फिलहाल दिखाई नहीं रहे। हो सकता है कहीं रिफ्रेशमेंट के लिए कहीं चले गए हों, ऐसा भी कुछ लगता है, लेकिन अभी कुछ देर से दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी लगभग लंबे समय से रात से ये बने हुए थे। तो लगातार पंजाब केसरी आप लोगों से भी अपील करता है कि अगर वहां पर आपके घर में भी इस तरह कोई खुले बोरवेल है तो उन्हें उनका कुछ उपाय करें, ढकने की कोशिश करें। और साथ ही साथ आपको बता दें, नरेंद्र मीणा है सीओ जिला परिषद दौसा के, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। हम कल लगभग 3:30 पौने 4 बजे के आसपास की घटना है, और हमको जैसे ही सूचना मिली कि बोरवेल में एक बच्चा गिर गया है, तो तुरंत हमने हमारी रेस्क्यू टीम सबसे पहले हमारे सिविल डिफेंस और हमारे लोकल पटवारी सेक्रेटरी इनको भेजा, और उसके पश्चात हमारे सीओ जिला परिषद जो मैं भी आया था, और मेरे साथ फिर तुरंत कलेक्टर साहब भी आए थे, हमारी एसडीआरएफ की टीम, उसके बाद एनडीआरएफ, सारी टीमें यहाँ लगी हुई हैं कल से। और कल से लगातार बच्चे से बात भी की, बच्चे के लिए कैमरा भेजकर उसकी स्थिति को भी जाना, लेकिन थोड़ा सा टफ परिस्थिति है। बच्चा ऊपर है और उसके नीचे पानी है। यदि मान लो उसको निकालते समय कोई ऐसी हादसा हो जाए, पानी में गिरने की संभावना को देखते हुए अभी जो हमारे एनडीआरएफ की टीम है, उन्होंने सबसे पहले बच्चे के नीचे एक जाल लगाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि फिर बच्चे को रेस्क्यू किया जा सके। अभी क्या पोजीशन है? अभी उस जाल लगाने की प्रक्रिया चल रही है बच्चे के नीचे। खाने पीने के लिए कुछ दिया बोल रहे हैं? खाने पीने के लिए अभी कुछ देने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली खाने पीने की। और ऑक्सीजन वगैरह से ऑक्सीजन सप्लाई कल से ही चालू है। कल लगभग 4 बजे से ऑक्सीजन सप्लाई हमने चालू कर दी थी, तब से ही ऑक्सीजन सप्लाई चालू है। बच्चा जीवित है? हाँ, बच्चा अब जीवित है, मूवमेंट कर रहा है, ये चीज़ कैमरे में भी शो हो रही है। और कल शाम को तो आवाज़ भी लगातार बच्चे से बात हो रही थी, आवाज़ भी आ रही थी। अभी क्या माने कितना टाइम हो लग सकता है, कितना कुछ गया? अभी देखो, प्रयास तो हमारा यह है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी बच्चे को रेस्क्यू किया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है, यदि वो सफलता मिल जाती है तो हो सकता है बहुत जल्दी बच्चे को। लगभग क्या माने टाइम? लगभग तो मैं नहीं कह सकता, ज़्यादा मिल जाए तो 1 घंटे में ही बच्चे को रेस्क्यू हो जाए। अगर मान लो जो भटका हुआ बच्चा कितने फीट भटका हुआ है? बच्चा 150 फीट के आसपास, मतलब लगभग 45 से 47 मीटर की गहराई पर है। अभी कितनी खुदाई हो चुकी है? अभी खुदाई हमारी लगभग 80 फीट के आसपास, 75 से 80 फीट के आसपास खुदाई हो चुकी है। आधी के आसपास आ गया। तो आधी अभी खुदाई हुई है, तो खुदाई के हिसाब से तो अभी हमको लगभग 1 दिन और लगेगा। लेकिन यदि एनडीआरएफ की जिस तरीके से हम दूसरे जो इसके सिमिलरली दूसरा प्रयास किया जा रहा है कि उसमें नीचे जो भी इनका एक सिस्टम नीचे डालते हैं, और उस सिस्टम के मार्फत उसको बच्चे को पकड़ के लाने का, मतलब उसको एक तरह से लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वो एक सिमिलरली दूसरा काम चल रहा है। अगर उसमें सफलता मिल जाती है तो हो सकता है बच्चा जल्दी आ जाए, लेकिन अब ये तो ईश्वर ही किस तरीके से, प्रयास तो हम कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। दोस्तों, ये थे दौसा जिला परिषद सीओ मीणा, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार दो ऑपरेशन चला रही है, जहां एक तरफ 150 फीट के आसपास जो है बच्चा आर्यन जो है फंसा हुआ है गड्ढे में, एक तरफ पैरेलल खुदाई का काम चल रहा है। लेकिन खुदाई की अगर बात की जाए तो इस तरीके से अधिकारियों का कहना है, स्पष्ट तौर पर कहा है कि अभी अगर खुदाई तो अभी 70 से 80 फीट के आसपास की खुदाई जो है वो हुई है, मतलब अभी उन्हें 1 दिन और लगेगा, ये साफ तौर पर अधिकारियों का कहना है। और दूसरी तरफ जो अलग टेक्निक से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार आर्यन को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, वो जो टेक्निक है उसमें एक एल-नुमा रॉड जो है वो बोरवेल में एक एल-नुमा एक उपकरण है, उसे रॉड के जरिए बोरवेल में नीचे आर्यन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
ताकि आर्यन को जल्दी और सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि आपको बता दें, जमीन के नीचे जब जाते हैं तो ऑक्सीजन, जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, वैसे ही जमीन के नीचे भी ऑक्सीजन की कमी जो है वो रहती है। हालांकि इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन वहां पर पहुंचाया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। और आपको बता दें, ये भी बातें जो निकलकर सामने आ रही है कि इस बोरवेल में नीचे पानी होना भी बताया जा रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या जो है आर्यन के लिए ये मानी जा रही है, क्योंकि नीचे पानी का होना आर्यन की जिंदगी को ले भी सकता है। अगर वह छोटी सी भी चूक प्रशासन की और अधिकारियों की होती है तो शायद आर्यन उस बोरवेल से सुरक्षित बाहर ना निकल पाए। लेकिन इसके लिए भी, इसके मद्देनजर भी आपको बता दें, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो नीचे एक, आपको बता दें, एक भोगी फंसी होने की बात कर रहे हैं कि नीचे उस बोरवेल में एक भोगी फंसी है, जिस वजह से जो एल नुमा उपकरण है जिसे रॉड के जरिए आर्यन को डायरेक्ट निकालने की बात कही जा रही है, जिस तकनीक से आर्यन को जल्दी निकाला जा सकता है, उसमें समस्या ये आ रही है निकलकर कि उनमें ये कहना है एनडीआरएफ का कि नीचे एक भोगी फंसी है जिस वजह से ये नीचे नहीं जा पा रही है। हालांकि एक जाल जो है ताकि आर्यन पानी में ना गिर जाए, नीचे जिस तरह की मैंने आपको बताया कि पानी होने की बात आ रही है बोरवेल में, तो आर्यन पानी में ना गिर जाए उसके मद्देनजर भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है इस कोशिश में लगी हुई है कि वहां पर नीचे एक जाल लगा दिया जाए, जिससे बच्चे की यानी आर्यन की पानी में गिरने की समस्या जो है, जो ये बात निकल कर आ रही है कि पानी में गिरने का एक बड़ा रिस्क जो है आर्यन को है इस वक्त, वो ना रहे। तो लगातार इस कई तरह के प्रयास जो हैं वो टीमों द्वारा किए जा रहे हैं। पैरेलली गड्ढा खोदा जा रहा है, और देसी जुगाड़ की अगर मैं बात करूं, देसी टेक्निक की बात करूं, तो ये 4 बार तो देसी टेक्निक से कोशिश की जा चुकी थी, वो फेल रही। अब अभी भी हालांकि पैरेलली जो तैयारियां हैं, जो कोशिशें हैं, वो लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो लगातार कर रही है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आपको बता दें, अभी तक की जो स्थिति वहां पर बनी हुई है वो ये है कि आर्यन को निकालने की जद्दोजहद जो है वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार कर रही है, पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है कि आर्यन को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। अभी तक आर्यन का मूवमेंट जो नजर आ रहा है, हालांकि जिस तरीके से अधिकारियों का कहना है कि खाने पीने की जो चीजें हैं वो भेजी गई, लेकिन आर्यन ने उन्हें खाने से मना कर दिया, वो नहीं खा पा रहा है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो लगातार आर्यन तक पहुंचाया जा रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी तो नहीं होने दी जा रही, लेकिन खाना पीना जो आर्यन का नहीं हो रहा है इस वक्त, वो भी एक चिंता का विषय है। और भी कई जो इस वक्त आपको बता दें, कई ऐसी स्थितियां जो है इस वक्त वहां पर बनी हुई है। और जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जेसीबी और आपको बता दें एलएनटी से लगातार पैरेलली जो बोरवेल है उसके पैरेलली गड्ढा जो है वो खोदा जा रहा है। खुदाई का जो प्रोग्राम है, खुदाई जो है वो इस वक्त चल रही है वहां पर पैरेलली। क्योंकि देखिए, एक तरीका यह है कि बोरवेल के पैरेलली गड्ढा खोदकर आर्यन को निकाला जाए, लेकिन उसमें समय बहुत लगेगा, क्योंकि 150 फीट गहराई में जो है आर्यन बोरवेल के फंसा हुआ है। और गड्ढा जो है अभी तक सिर्फ 70 से 80 फीट तक जो बात निकल कर आई है सामने, कि 70 से 80 फीट तक ही गड्ढा जो है अब तक किया गया है, इतना ही गड्ढा अब तक वहां पर हो पाया है। और जैसा अधिकारियों का कहना है कि अगर गड्ढे के जरिए, गड्ढे खोदकर ही, अगर पैरेलली गड्ढा करके ही अगर आर्यन को बाहर निकालने की तकनीक पर काम किया जाता है तो उसमें 1 दिन कम से कम और लगेगा। तो 1 दिन, और वहीं अगर देसी जुगाड़ की बात करें तो देसी जुगाड़ से कोशिश ये की जा रही है, देसी जुगाड़ से आर्यन को जल्द बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन उसमें परेशानी जो आ रही है सामने वो ये कि एनडीआरएफ की टीमों के अधिकारियों का कहना है कि बीच में गोली फंसी हुई है, जिस वजह से आर्यन को निकालने में दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों लगातार ये तमाम अपडेट्स जो है दौसा से कालीखाट गांव में ये घटनाक्रम जो है घटा है, लगातार ये तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ स्थितियां वहां पर बनी हुई है आर्यन के लिए इस वक्त, वहां आप देख सकते हैं भारी लोगों का जमावड़ा, जो लगातार हम आपको दिखा रहे थे, भारी लोगों का जमावड़ा वहां पर मौजूद है, जो बस यही दुआ कर रहा है कि आर्यन को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। आगे क्या कुछ स्थिति बनती है, तमाम अपडेट्स हम आप तक लेकर हाजिर होते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यानी राहुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।